2026 जो 27 अक्टूबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिसकी की गई थी और 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक जो इन्यूमरेशन जो इसका फेज़ था, जो गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट करने थे और गणना प्रपत्र वापस हमें लेने थे, जमा करने थे। उस फेज़ के बाद जो जिसका भी गणना प्रपत्र जमा हुआ है उसके बेसिस पे आज 16 दिसंबर को जो हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, वो आज पब्लिश हुई है, जिसमें ज़िले में 13,54,815 मतदाता हैं। अब जो भी मतदाता नए नाम जुड़वाना चाहते हैं या पूर्व में जो हमारी एसडी सूची से अगर कोई नाम जुड़वाना चाहते हैं या कोई यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट अब अजमेर के हैं या 18 वर्ष से ऊपर के हुए, वो लोग फॉर्म 6 के माध्यम से 15 जनवरी तक नाम जुड़वाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्शंस भी फॉर्म 7 के माध्यम से किसी भी वोटर के इस वोटर लिस्ट में होने के ड्राफ्ट में होने पर ऑब्जेक्शन भी किया जा सकता है। साथ ही फॉर्म 8 के माध्यम से शिफ्टिंग भी की जा सकती है। तो फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से जो हमेशा से इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स रहे हैं नाम जुड़वाने के लिए, नाम कटवाने के लिए या शिफ्ट करने के लिए, उसके माध्यम से 15 जनवरी तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहेगा। 7 फरवरी तक ईआरओ के द्वारा नोटिस जारी करना और डिसीजन के लिए वेरिफिकेशन करना उसकी प्रक्रिया रहेगी और 14 फरवरी 2026 को जो है अंतिम जो हमारी फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश होगी। तो आज उसके संबंध में आज ये बैठक प्रेस ब्रीफिंग भी रखी है और सभी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ इससे पहले हमने बैठक की और उनको विस्तृत हमने इसके बारे में बताया है। जो एएसडी सूची है वो उनके सभी बीएलएस को भी दे दी गई है। मीटिंग करके बीएलओज ने बूथ वाइज बीएलए से शेयर किए। साथ ही पब्लिक डोमेन में हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे भी ये सूची अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति इस सूची को देख सकता है। आगे के जो कार्यक्रम है और आगे किस प्रकार से जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है उसके लिए भी उनसे क्या सहयोग अपेक्षित है उसके संबंध में राजनीतिक पार्टियों को बताया गया है। हमारे ईआरओज भी अभी सभी राजनीतिक पार्टियों से के साथ बैठक कर रहे हैं और जो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो वोटर लिस्ट की है वो उनसे शेयर कर दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम के संबंध में आज हमारी विस्तृत चर्चा हुई। एक से अधिक मतदाता भी कई मिले हैं, साथ ही मृत भी कई पाए गए हैं, उनको भी हटाया गया। दूसरा ये कि किसी ने अभी तक कोई आपत्ति दर्ज कराई है किसी पॉलिटिकल पार्टी के? देखिए, लिखित में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलएस द्वारा कोई आपत्ति या तो एएसडी सूची पर या किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है। आगे के लिए भी हमने राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया है कि आप लोगों का अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन है तो आप हमें दीजिए। लेकिन सभी जो मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो लगातार हम इस एसआईआर फेज में उनके साथ बैठक करते रहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते थे, वो सभी ने ही पूरी सहभागिता इसमें रखी। वो सभी पूरी प्रक्रिया से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने पूरा फेथ पूरे सिस्टम में रखा और उन्होंने लगातार उनके बीएलएस भी पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे और आगे के लिए भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी प्रक्रिया में वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहेंगे। अब तक कितने हटे हैं सर, और बचे हुए की संख्या जो 25,000 समथिंग है उसका क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे 13,94,815 मतदाता आज के दिन ड्राफ्ट सूची में हैं और जो हमारा एएसडी जो सूची है, जो एब्सेंट शिफ्टेड डेड वाली जो सूची है, वो हमारी मैंने आपसे अभी विधानसभा वाइज भी शेयर की। साथ ही डिस्ट्रिक्ट हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी वो शेयर की हुई। तो उसमें से अब भी अगर कोई चाहे तो फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जुड़वाना या फॉर्म 7, 8 का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो आप 25,000 मतदाताओं की बात कर रहे हैं, वो 25,003 ऐसे मतदाता हैं जिनका मैपिंग किसी प्रीवियस एसआईआर से नहीं हो पाया है। उनका नाम आज के दिन ड्राफ्ट की वोटर लिस्ट में, जो ड्राफ्ट वोट इलेक्टोरल रोल है उसमें है, जो आज हमने पब्लिश की है, उसमें उनका नाम है। उनको ईआरओ या ईआरओ के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस पश्चात उनको जो दस्तावेज हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और उसके बेसिस पे ईआरओ डिसीजन करेगा। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि ये 2% से भी कम मतदाता हमारे हैं जिनको ये नोटिस जारी हो रहे हैं और 98% से ज़्यादा हम मैपिंग कर रहे हैं। ठीक।